नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 27 जुलाई 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, श्रावण मास कृष्ण पक्ष की आज चतुर्दशी तिथि है, जो रात्रि 9:11 तक, और इसके पश्चात अमावस्या है। पुनर्वसु नक्षत्र, हर्षण योग, विष्टिकरण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज मिथुन राशि में रहेंगे। राहुकाल दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 1:30 तक का होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य राहु काल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग में आज दिव्य चर्चा नक्षत्र की है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। मंगल और राहु युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो शुक्र और चंद्रमा युति बनाकर मिथुन में, सूर्य और बुध युति बनाकर कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। केतु का संचरण तुला में है, शनिदेव मकर राशि में वक्रावस्था में, और देवगुरु बृहस्पति का संचरण मीन में है। यह है ग्रह स्थिति। आज चंद्रमा देवगुरु के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। गुरु के साथ गुरु का और चंद्रमा का चौथे दसवें का संबंध गजकेसरी योग है। तो आज बुधवार का दिन और गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण बहुत बढ़िया हो जाएगी ये स्थिति। सोमवार और गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा का होना अत्यंत श्रेष्ठ। कौन से वो कार्य हैं जिसे आज आपको अवश्य कर लेना है, और कौन सा वो कार्य है जिसे करने से आज भी आपको आज बचना है, और कौन सी विशेष राशि है जिसे बचना है, कौन सा उपाय करना है जिससे आज का ये दिन आपका श्रेष्ठ बन जाए। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दूं, 1 अगस्त दिन सोमवार, रिक्ता तिथि भद्रा व्याप्ति है। फलतः कोई भी मुहूर्त नहीं है। नक्षत्र चर्चा की ओर चलते हैं, और आज का जो पहला नक्षत्र है वो है अनुराधा। वैसे तो ये नक्षत्र दिग्द्वारिक है, वैसे तो ये नक्षत्र अत्यंत श्रेष्ठ है, लेकिन बाकी के मामले में अगर देखें तो ये शनि का नक्षत्र है, और इस नक्षत्र में जन्मे लोगों के जीवन काल में कठिन परिस्थितियां आती ही रहती हैं। या यूं कहें कि वैसे तो देखा जाए तो ऐसा जातक जो कि अनुराधा नक्षत्र में जन्मा है, कठिन से कठिन स्थिति को बेहद सुनियोजित ढंग से निपटाने की योग्यता रखता है। पर फिर भी जितना ये सफलता हासिल करता है, जिस तरह की जीत ये हासिल करता है, उस जीत के बाद जो चेहरे पर चमक होनी चाहिए, आप गौर करके देखें कि अनुराधा नक्षत्र में जन्मे लोगों के चेहरे पर वो तेज की जगह एक कहीं ना कहीं अलग तरह की एक निराशा का भाव आपको दिखाई पड़ेगा। और इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? शायद जीवन में अलग तरह की या तरह तरह की कठिनाई और बाधाओं का झेलना ही इसका कारण होगा, जिसके चलते ऐसे जातकों को जब अच्छाइयां भी मिलती हैं, सफलता भी मिलता है, तो उनको बहुत विश्वास नहीं होता। जैसे उनको लगता है कि क्या फिर तो परेशानी आ ही जाएगी। तो एक जो तेज, जो चमक आनी चाहिए, उसकी जगह निराशा उनको घेरे रहती है। हालांकि अपना काम करते रहते हैं, और कहीं ना कहीं इनका एक मूल मंत्र है, इनका एक मोटो, कुछ भी हो जाए अपना काम करते रहो, और ये इनका मूल मंत्र है। ये मानते हैं इस बात को। ईश्वर में इनकी आस्था दृढ़ है, बहुत विश्वास करते हैं। अत्यंत मेहनती, अपने कार्य को पूरा करने के लिए तत्पर रहने वाला ऐसा जातक अपने शत्रुओं से मौका मिलने पर मन ही मन ये सोचता रहता है कि जब भी मौका पाऊंगा उससे प्रतिशोध लूंगा।
परंतु ये सोचता है। बात अलग ये है कि मौका अगर सचमुच प्रतिशोध का मिल जाए तो ये शत्रु से मित्रता करने में ही विश्वास करता है, क्योंकि बस वही वाली बात है, इतने जीवन के थपेड़े ये सहे होता है, इतनी परेशानियां इसने देखी होती हैं कि अब एक और परेशानी के लिए इसका मन कभी भी तैयार नहीं होता। पिता से विशेष करके कोई लाभ इस जातक को नहीं मिलता, या यूं कहें कि पिता के साथ इसके संबंध कुछ बहुत अच्छे नहीं होते। हालांकि इस मामले में एक अच्छा पिता यह सिद्ध होता है, ये अपने बच्चों से वो गलतियां नहीं दोहराता जो इसको अपने पिता से देखने को मिलता है। पर फिर भी जीवन के मध्यावधि तक लगातार संघर्ष करने के बाद एक ऐसा समय शुरू होता है इसके जीवन काल में जहां ये सफलता की लगातार सीढ़ियां चढ़ता चला जाता है। फिर भी कहा जाएगा कि अनुराधा ये वो नक्षत्र है जिसमें जन्मे लोगों के जीवन में संघर्ष बना रहता है। और आज का ये जो दूसरा नक्षत्र है, इस नक्षत्र को लेकर के प्रायः लोग डरे रहते हैं। ये नक्षत्र है मूल नक्षत्र। निसंदेह ये नक्षत्र कहीं ना कहीं डराता है, क्योंकि इस नक्षत्र में जन्मे लोग देखने में ऐसा आता है कि परेशानियां देते हैं, खुद को भी देते हैं, अपने रिश्तेदार माता पिता सबको देते हैं। परंतु ये भी देखने में आता है कि बड़े से बड़े लोग जो बहुत जीवन काल में बड़ा नाम कर गए हैं, जो जिन्होंने कुछ बहुत बड़ा किया है, वो सब इस नक्षत्र में आते हैं। मूल इस नक्षत्र में जन्मे लोगों को प्रायः अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि लोग प्रायः डरते भी हैं इस नक्षत्र से, अभुक्त मूल से। परंतु परिस्थिति थोड़ी इसकी विपरीत है। क्यों? क्योंकि बाकी नक्षत्रों में जन्मे लोगों से इनका व्यक्तित्व तो बिल्कुल अलग होता है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई आंतरिक या बाह्य शक्ति, या तो कोई भीतर ही इनकी शक्ति है या कोई बाहर से, जो इनको प्रत्येक क्षण में इनको ज्ञान देती रहती है, इनके प्रत्येक कार्य में इनको सहयोग देती है। स्वभाव इनका शांति प्रिय ही माना जाना चाहिए। ऐसा जातक अपने आने वाले कल की चिंता में अपना आज कभी नहीं खराब करता। अभी कभी दिखाई नहीं पड़ेगा कि आने वाले कल की चिंता में पड़े हुए हैं। ये सब कुछ ईश्वर पर छोड़ देते हैं और अपने काम में लगे रहते हैं। यही काम करते रहना ही इनको पसंद है। इस नक्षत्र में जन्मे लोग अपने आय का बड़ा हिस्सा अपने जानने वालों पर खर्च कर देते हैं, और इनको एक बुरी आदत भी है कि गैर कानूनी ढंग से कभी ये नहीं कमाएंगे, यानी धन अर्जित करते ही नहीं है। तो सबसे पहले तो ऐसे जातकों को जीवन काल में एक मूल सीख देनी होगी कि अगर जीवन में विकास करना है तो थोड़ा स्वार्थी बनिए। ये स्वार्थी बनना आपका बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका ये परमार्थी स्वरूप सबको आप दे देते हैं, आपको कोई नहीं दे पाता। और कई बार तो स्थिति देखने में ऐसी भी आती है कि कभी की गलती, यानी कभी इसने कोई गलती की हो, लोग उस गलती को कहीं और जोड़ करके देखने लगते हैं। तो दिल का ये अच्छा होगा, सबकी मदद करना चाहेगा, सबको अपना दे देगा, पर सर्वस्व देने के बाद भी कई बार इसके ऊपर उंगली ही उठ जाती है। हालांकि मैं फिर से बता देता हूं, इस नक्षत्र की अच्छाई यह है कि इस नक्षत्र में जन्मे लोग आमतौर पर नशे से दूर रहते हैं, परंतु एक बार कहीं अगर नशे की लत लग जाए तो फिर ये इसके आदी हो जाते हैं और नशा छोड़ना इनके लिए बेहद मुश्किल हो जाता है। अतः अगर आप मूल नक्षत्र में जन्मे हैं तो मैं 2 बातें आपको सिखाना चाहता हूं। पहला, नशे से दूर रहिए। नशा आपके लिए नहीं बना है। आपके पास ऑलरेडी आपके जीवन में इतने सारे काम हैं, उसमें नशे के लिए जगह है ही नहीं। एक दूसरा, आप सबकी मदद करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, मदद करनी ही चाहिए। मानव शरीर प्राप्त ही हुआ है हर किसी की मदद के हेतु, परंतु इस मदद के क्रम में औरों को देते देते कई बार आप खुद को भूल जाते हैं। खुद के पीछे आपके लोग खड़े हैं, आपके परिवार वाले खड़े हैं, उनको आप भूल जाते हैं, और ये सबसे बड़ी कमी है। इस कमी को दूर करिए, मदद सबकी करिए। चलते हैं राशिफल की ओर। बस आज 2 ही नक्षत्र, फिर आने वाले दिनों में बाकी के नक्षत्र। चलते हैं राशिफल की ओर और बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज तृतीय में है और ये चंद्रमा गुरु के नक्षत्र में है। सो अगर धन कमाना चाहते हैं, उससे कहीं ज्यादा निवेश करना चाहते हैं, अर्थात बचाना चाहते हैं, तो उसका बड़ा मौका आपको मिलेगा। एक महत्वपूर्ण मुकाम आप हासिल करने वाले हैं। समझ लीजिए कि दिन बहुत बढ़िया है। जहां भी रहेंगे सब कुछ अच्छा दिखाई पड़ रहा है। अगर दोस्तों के साथ है तो अच्छा समय बीतेगा, वक्त पर मदद मिलेगी, कार्यस्थल पर विपरीत का विशेष सहयोग मिलेगा, और कोई महत्वपूर्ण कार्य जो बहुत दिनों से अटका पड़ा था वो पूरा होगा, या कोई महत्वपूर्ण कार्य जो नहीं शुरू हो पा रहा था वो शुरू होगा। मन की बात हर किसी से शेयर मत करिएगा,
व्यापारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। व्यापार से संबंधित अगर कोई टेंशन थी वो दूर होगी, काम में आपका मन लगेगा। हालांकि भाग दौड़ थोड़ी ज़्यादा होगी, लेकिन दिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यात्रा की योजना आपने बना रखी है तो यात्रा कर सकते हैं। दोहरा देता हूं कि जबरदस्ती कोई काम करने की कोशिश मत करिए, प्रेम के साथ, शांति के साथ अपना काम करिए और अपना रवैया ऐसा बनाइए कि आपके रवैये से, आपके विचार से, आपके स्वभाव से, आपके काम करने के तरीके से किसी का दिल न दुखे। दाम्पत्य जीवन आज थोड़ा परेशानी वाला दिख रहा है। सामान्य ही किसी बात को लेकर के तू मैं मतभेद की स्थिति है, आपको जरा सावधान रहना होगा। प्रेमियों के लिए दिन तो सामान्य है, परंतु विद्यार्थियों की बात करूं तो एक्स्ट्रा मेहनत आपको करनी पड़ेगी। स्वास्थ्य को लेकर के सावधान रहना पड़ेगा। स्वास्थ्य में परेशानी है, चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। आज सभी मेष राशि के जातक घी का दान करें। सबसे बढ़िया सावन का महीना है, शिव मंदिर में। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है, निवेश आप कर सकते हैं। वृषभ के जातकों के लिए भी आज के दिन को अत्यंत श्रेष्ठ कहा जाएगा। स्वास्थ्य का ख्याल जरूर रखिए, परंतु वक्त आपके साथ, भाग्य भी आपके साथ, वक्त आने पर मदद आपको मिलेगी। दिन अच्छा है, सो इस दिन का लाभ उठाइए। परिणाम आपके पक्ष में है। आज कोई ऐसा आपको नहीं मिलेगा जो आपके द्वारा किए कार्य पर उंगली उठा सके, और अगर किसी ने ऐसा किया भी तो समझ लीजिए कि आपके विरोधी अपने ही गलतियों से हारेंगे। जीवन में ऊंचाई की ओर आप बढ़ रहे हैं। नौकरी में पदोन्नति की स्थिति, कामकाज में सफलता, आमदनी में वृद्धि, और कहीं पैसा फंसा हुआ था वो वापस आता दिखाई पड़ रहा है। परंतु बिना सोचे समझे किसी से वादा मत करिएगा। भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय मत लीजिएगा। दोस्तों से समय आने पर मदद मिलेगी। कारोबारी हैं, कारोबार ठीक होगा, परंतु वाणी पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है, अन्यथा आपको परेशान होना पड़ेगा। कर्ज लेन देन के दृष्टिकोण से आज के दिन को ठीक नहीं कहूंगा। जीवन साथी से आपको विशेष मदद प्राप्त होगी, परंतु जीवन साथी के लिए अपमानजन्य शब्द का प्रयोग न करें। प्रेमियों के लिए बढ़िया दिखाई पड़ रहा है दिन, और विद्यार्थियों की बात करूं तो सफलता मिलेगी। समय आपके लिए बेहद अनुकूल है। स्वास्थ्य से संबंधित छोटी मोटी परेशानियां हो सकती हैं। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे एसिडिटी या पेट में जलन की शिकायत संभव है। खान पान पर नियंत्रण रखिए, भोजन समय पर लीजिए, और आज गाय को गुड़ खिलाइए। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप करें तो वहीं मिथुन के जातकों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। जरूरत पड़ने पर जो आपके नजदीकी हैं वो आपके साथ आपको खड़े दिखाई पड़ जाएंगे। अगर किसी मुसीबत में फंस गए हैं तो समझ लीजिए मुसीबत से निकालने वाले आपके अपने ही होंगे। उनकी तरफ एक बार आशा भरी नजरों से देखिए। कार्यस्थल पर अधिकारी आपकी बात से सहमत अवश्य होंगे। किसी को भी सहमत करना हो, पूरे मनोयोग के साथ अपनी बात रखिए, सामने वाले को मानना पड़ेगा। कामकाज में अगर जरूरत पड़े तो सुधार करिए। समस्या कोई भी हो उसका समाधान आप ढूंढ निकालेंगे, और कोई खास काम जो बहुत दिनों से नहीं बन पा रहा था, धैर्य के साथ वो काम करिए, बनेगा। समझ लीजिए कि समय आपके पक्ष में है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। व्यापार को बढ़ाने की कोशिश करिए, आपको सफलता मिलेगी। आय में थोड़ी कमी भी हो जाए लेकिन चिंता करने की आवश्यकता नहीं, और जल्दबाजी नहीं करनी है। धन आगमन में कोई कमी हुई है तो वो जो कमी है उसकी पूर्ति आगे चल करके हो जाएगी। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा मत करिए, अन्यथा आपका काम बिगड़ जाएगा। दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह से सुखमय दिखाई पड़ रहा है। जो लोग विवाहित हैं उनके लिए आज का दिन ठीक है। प्रेम संबंध के लिए भी दिन ठीक मैं देख रहा हूं, और विद्यार्थियों को आज मन लगाना होगा। पढ़ाई से मन न भटके इसका प्रयत्न करिए। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी तो नहीं दिखाई पड़ रही, पर संभव है कि कोई पुराना रोग आज आपको परेशान करे। सभी मिथुन राशि के जातक आज गणेश जी के मंदिर में जाकर गणेश जी की आरती कपूर जला करके करिए। लकी अंक आपके लिए आज 4, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश आप कर सकते हैं। कर्क के जातक आज भी सावधान रहें। हालांकि कल की अपेक्षा दिन ज्यादा अच्छा है, काम बनेंगे, परंतु धन लाभ के साथ साथ अचानक धन हानि की भी संभावना है, और उहापोह की भी स्थिति आज आपके लिए रहेगी। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि कोई ना कोई उपहार आपको प्राप्त होगा। कार्यक्षेत्र में अधिकारी वर्ग आपसे खुश रहने वाले हैं, और कोई बड़ा फैसला करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। बल्कि कोई बड़ा फैसला करने से पहले किसी की सलाह ले लें तो और अच्छा होगा। मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। अपने काम पर ध्यान दीजिए और एकाग्र होकर के ही काम करिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। किसी पुराने परिचित से आज आपकी मुलाकात, और कोई आपका अधूरा काम पूरा होता दिखाई पड़ रहा है। विवाद से बचने की आपको कोशिश करनी है। व्यापारियों के लिए दिन सामान्यतः ठीक दिखाई पड़ रहा है, परंतु खर्च पर नियंत्रण बहुत आवश्यक है। जो अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव देना और लेना दोनों नहीं चाहिए। प्रेम संबंधी मामलों में उलझनें बढ़ेंगी। अगर उलझन कल उत्पन्न हुई थी तो वो परेशानी और बढ़ जाएगी। और आज विपरीत के प्रति आकर्षण बढ़ेगा, परंतु विपरीत के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करना आपके लिए ठीक नहीं है। गलत टीका टिप्पणी बिल्कुल ठीक नहीं है।
तो कुल मिलाकर के सचेत रहने से ही आज का दिन ठीक होगा। विद्यार्थियों को मेहनत से पीछे नहीं हटना चाहिए। स्वास्थ्य में गले में दर्द या दांत जन्य रोग की संभावना है। भोलेनाथ के मंदिर में जाइए और आज भोलेनाथ पर थोड़ा दूध अर्पित करिए। लकी अंक 1, लकी कलर ब्राउन, निवेश ना करें। सिंह के जातकों के लिए कल का भी दिन अच्छा था, आज का भी दिन बहुत अच्छा है। पिता से, अपने बड़े भाई बहन से, जो भी आपके बड़े हैं, जो आपके शुभचिंतक हैं, उनसे राय मशवरा करके कार्य करिए। दिन अच्छा जाने वाला है। हर मामले में थोड़ी सावधानी बरतिए, दिन और अच्छा जाएगा। जहां ज्यादातर काम आपके समय से मैं पूर्ण होता देख रहा हूं, वहीं नया व्यापार, नौकरी से संबंधित, कोई नई नौकरी से संबंधित प्रस्ताव मिलने वाला है। काम आपका बनता दिखाई पड़ रहा है। जो भी फैसला आप लेंगे उस फैसले से आपको फायदा मिलेगा। व्यापारी वर्ग के लिए आज के दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा। व्यापार में आज का दिन पूरी तरह से लाभदायी रहने वाला है, परंतु छोटी छोटी बातों का विशेष रूप से ख्याल रखना होगा और कोई भी बड़ा निवेश बिना विचारे नहीं करना है। लेकिन हाँ, ये तय जानिए कि विचार करके अगर निवेश करते हैं तो बड़ा लाभ होगा। दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह से सुखमय रहने वाला है। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें प्रेम के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। प्यार का इजहार करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है और विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल अच्छी सफलता आज प्राप्त होने वाली है। यानी कुल मिलाकर के दिन सिंह राशि के जातकों के लिए पूरी तरह से श्रेष्ठ बना हुआ है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है। सामान्यतया अगर पूर्व से कफ जन्य कोई परेशानी है तो वो संभव है, रह सकती है। बाकी स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं है। देवी के मंदिर में जाना, उनका दर्शन करना, आज इसी से आपका काम बनेगा। लकी अंक 1, लकी कलर आज पिंच है और निवेश आप अवश्य करिए। कन्या के जातक भी कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। दिन ठीक है। यात्रा अचानक मत करिएगा। यात्रा की पहले से तैयारी है तो यात्रा कर सकते हैं। काम के प्रति जोश बना रहेगा। जो भी कार्य आप हाथ में लेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। ऑफिस हो या फील्ड वर्क, जहां भी रहें, समय दीजिए, काम आपका बनेगा। अधिकारी वर्ग आपसे पूरी तरह से खुश। आमदनी में वृद्धि के योग और व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को अत्यंत श्रेष्ठ कहा जाएगा। किसी भी तरह के विवाद से नहीं जुड़ना, विवाद का हिस्सा नहीं बनना, यही आपको फायदा देगा। नकारात्मक सोच, अपने आप से जितना हो सके दूर रहिए और किसी से कोई अपेक्षा मत करिए। भावुक होकर के कोई कदम न उठाइए। प्रेम संबंध के मामले में उतार चढ़ाव की स्थिति दिखाई पड़ रही है, पर अच्छी बात यह है कि जीवन साथी का आपको सहयोग, जीवन साथी से आपको प्यार मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं मेहनत भरा कहूंगा और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी मुझे दिखाई नहीं पड़ रही है। सभी कन्या राशि के जातक आज भोलेनाथ की आराधना करें, रुद्राष्टकम का पाठ या श्रवण करें। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश कर सकते हैं। तुला के जातक सचेत होकर के आगे बढ़ें। आज किए गए कार्यों का परिणाम थोड़े विलंब के बाद मिलेगा। व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा दोनों के लिए मेहनत भरा है दिन। मैं फिर दोहरा देता हूं, लेकिन मेहनत करते हैं तो श्रेष्ठ परिणाम आने वाले दिनों में मिलेगा। समय को व्यर्थ गंवाने से बचिए और काम को आगे बढ़ाने में लगिए। सभी तुला राशि के जातक कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं, अभी कदम रोकें। यानी करना है परंतु अभी रुक करके। कहीं रुका हुआ पैसा था, फंसा हुआ पैसा था, वो मिल सकता है। कारोबार व्यवस्थित करने का आपको प्रयत्न करना होगा। आज मूल बात यही है कि जो भी पीछे के छूटे हुए काम हैं उन्हीं को ठीक करना है। यात्रा करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। निवेश सावधानी के साथ करें, ना करना ज्यादा अच्छा होगा। खर्च पर नियंत्रण रखें और अचानक जल्दबाजी में किसी को अचंभित करने के लिए कोई फैसला न लें। अचंभित सामने वाला हो ना हो, आपका नुकसान जरूर होगा। जमीन जायदाद के मामले में खरीदारी इत्यादि करें तो बहुत सचेत रहिए। झूठ का प्रयोग कम से कम करिए, ना करिए, नहीं मुश्किल में पड़ेंगे। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव आज स्वीकार न करें। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, परंतु फिर भी आज के दिन को ठीक नहीं कहूंगा, कुछ मामले में परेशानियां हैं। विद्यार्थियों के लिए ठीक रहने वाला है दिन, सामान्य प्रयत्न से भी अच्छे परिणाम। और स्वास्थ्य के मामले में, स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी है। माता के और पिता के दोनों के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। आज रोटी के ऊपर शक्कर डाल करके गाय को दीजिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश ना करें। वृश्चिक के जातकों के लिए दिन ठीक है। खान पान पर नियंत्रण रखिएगा, नहीं पेट जन्य रोग की संभावना होगी। बाकी कार्यक्षेत्र में देखें तो अधिकारी आपके द्वारा कही गई बात को महत्व देंगे। कार्यक्षेत्र में मान सम्मान आपका बढ़ेगा। दूसरों की मदद करने के कारण लोग आपके साथ खड़े होंगे। कोई पुराना अनसुलझा मामला है तो वहां पर सबका साथ मिलेगा।
दोस्त हों, प्रेमी हों, सबके साथ आपके संबंध मधुर दिखाई पड़ रहे हैं। समय कुल मिलाकर के आपके पक्ष में है। घर परिवार सबका साथ आपको मिलने वाला है और आपके द्वारा लिया गया फैसला केवल आपके ही लिए नहीं वरन परिवार के सदस्यों को भी सहयोग देने वाला होगा। रोजमर्रा के आपके सभी काम पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। भूमि भवन से संबंधित जितने भी काम है वो पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। कारोबारियों के लिए मैं कह सकता हूं कारोबार में व्यस्तता रहेगी, लेकिन दिन अच्छा है। जो लोग मीडिया के फील्ड से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कह रहा हूं। सफलता आपको मिलने वाली है। खर्च पर नियंत्रण रखिएगा और कहीं भी बहस विवाद से दूर रहिएगा। तो कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। हां, सत्य का साथ आज न छोड़ें। प्रेम संबंध में सकारात्मक बदलाव आ रहा है। दाम्पत्य जीवन में खुशियां हैं। दाम्पत्य जीवन सुखद है। घर का वातावरण खुशियों भरा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा, श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है दिन, या यूं कहिए कि पूरा दिन आपके पक्ष में है। स्वास्थ्य के मामले में पुराने रोग से मुक्ति, स्वास्थ्य में सुधार होगा और वाहन चलाते समय जरा सावधानी बरतिएगा, सावधान रह करके चलेगा क्योंकि चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। आज बटुक भैरव अष्टोत्तर सतनाम स्तोत्र का पाठ या श्रवण जरूर करिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। धनु के जातकों की बात करूं तो कार्यक्षेत्र में खुशी मिलने वाली है। दिन बहुत बढ़िया है। कोई महत्वपूर्ण कार्य जो बहुत दिनों से पूरा होता दिखाई नहीं पड़ रहा था वो पूरा होगा। साथ के लोग आज आपके लिए पूरी तरह से मददगार साबित होंगे। तो वहीं कार्यक्षेत्र में अधिकारी वर्ग आज आपसे पूरी तरह से खुश रहने वाले हैं। आपको आपके अधीनस्थों का सहयोग मिलेगा। जरूरत से ज्यादा संवेदनशील होना भी ठीक नहीं है और बिना सोचे समझे किसी से कोई वादा मत करिएगा, नहीं मुसीबत में पड़ेंगे। व्यापार से संबंधित कोर्ट कचहरी में अगर कोई मसला चल रहा है तो वहां आपका पक्ष मजबूत होता दिखाई पड़ रहा है। कारोबारियों के लिए कह सकता हूं कारोबार में वृद्धि के योग है। वाहन का उपयोग बेहद सावधानी के साथ करना है। वाहन चलाते समय बहुत सावधान रहना है क्योंकि चोट चपेट का खतरा है और कोई नजदीकी संबंधी ही आज आपकी परेशानी का कारण बन सकता है। बस मैं पहले दोहरा देता हूं कि आज का दिन गोचर के हिसाब से कहीं खराब नहीं है, परंतु आप किसी अपने के कारण मुसीबत में पड़ जाएं, अलग बात, ख्याल रखिएगा। मकान भूमि से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं तो सावधानी के साथ करिए। प्यार का इजहार आज आपको नहीं करना। विवाद की प्रबल संभावना दिखाई पड़ रही है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत से कम परिणाम मिलता दिखाई पड़ रहा है। स्वास्थ्य के मामले में आज परेशानी है, जैसे पेट में जलन इत्यादि, और यही बात आपके जीवन साथी पर भी लागू होगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी थोड़ी परेशानी है। भोलेनाथ के मंदिर में जाइए, भोलेनाथ का दर्शन करिए, कपूर से भोलेनाथ की आरती करिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए सफेद है। निवेश आप करें। मकर के जातकों के लिए भी दिन ठीक ठीक है, बहुत खराब नहीं, बहुत अच्छा नहीं, बीचों बीच का है, बढ़िया है, लाभ की स्थिति है। प्लानिंग के साथ अगर आप काम करते हैं तो समझ लीजिए आज आपको सफलता मिलेगी। सबसे अच्छी बात यह है कि आज आपकी छठी इंद्रिय जागृत रहने वाली है। दिन भर आज एक के बाद एक जो छोटी मोटी भी परेशानियां आए सबका आप निराकरण खुद ही कर लेंगे। एकाग्र मन से जो भी काम आप करें समझ लीजिए वो काम सफल होना ही होना है। सोच विचार करके काम करते चले जाइए, आगे बढ़िए, योजना बना करके काम करिए, दिन अच्छा होगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान दीजिए। अगर सफलता चाहते हैं तो केवल बड़े की तरफ मत देखिए, छोटी छोटी चीज़ों का भी ख्याल रखिए। संतान पक्ष से अच्छी खबर मिलने वाली है, अच्छी सूचना मिलने वाली है। व्यापारियों के लिए आज के दिन को लाभप्रद मैं कहूँगा। व्यापार में फायदा होगा। व्यापार से संबंधित यात्रा करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। नौकरी कर रहे लोगों के लिए अचानक ट्रांसफर की सूचना या इशारा मिलेगा, ये खराब नहीं है। किसी की बुराई नहीं करनी है। सोच विचार करके ही कोई कदम उठाएं, सलाह लेकर के कदम उठाएं या कोई बड़ा निवेश करें तो अच्छा रहेगा। दाम्पत्य जीवन में अगर अनबन की स्थिति है तो बातचीत करके उसको दूर करिए। प्रेम संबंध में अगर तनाव की स्थिति है तो बातचीत करके उसको दूर करिए। पार्टनर का मूड अगर ठीक नहीं है तो बातचीत करके उसको ठीक करिए। विद्यार्थियों के लिए दिन को मैं ठीक कहूंगा। कुल मिलाकर के आज आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए, सब कुछ ठीक रहेगा। स्वास्थ्य में कफ जन्य रोग की संभावना है, ख्याल रखिएगा इसका। और आज शिव मंदिर में जाकर के धूप बत्ती का दान करिए। लकी अंक 2, लकी कलर बैंगनी। निवेश ना करें, करते हैं तो जानकार की राय से। कुंभ के जातक निवेश कर सकते हैं। सकारात्मक विचारधारा बना करके हर मामले में खुले दिलो दिमाग से विचार करके आगे बढ़िए, दिन ठीक है। कार्यक्षेत्र में समय आपके पक्ष में दिखाई पड़ रहा है। जो आपके सहयोगी हैं वो आपके साथ, जो उच्चाधिकारी हैं वो आपके साथ, आपको हर किसी का समर्थन मिलेगा। जहां धन लाभ के योग बन रहे हैं वहीं आपके काम का, आपके व्यापार का दायरा बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कोई डील है आज, कोई सौदेबाजी है, सब आपके पक्ष में दिखाई पड़ रही है। पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयत्नशील हैं तो सफलता के लिए तैयार रहिए। संतान पक्ष से कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है तो वहीं नया वाहन, मोबाइल इत्यादि लेने का विचार कर रहे हैं, कदम आगे बढ़ाइए, परंतु अपने मन की बात हर किसी से शेयर बिल्कुल मत करिए। जीवन साथी के प्रति पूरी तरह से आपको सकारात्मक सोच बना करके, विचार बना करके जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करते हुए ही आपको आगे बढ़ना होगा। और कोई महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं
तो जानकार से राय लेकर के विचार विमर्श करते हुए काम करिए, फायदा मिलेगा। निवेश किसी भी तरह का आप कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए श्रेष्ठ परिणाम देने वाला है दिन। और स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो स्वास्थ्य में संभव है सिर दर्द की मामूली शिकायत या कोई पुरानी बीमारी आपको परेशान करे, तो स्वास्थ्य का ख्याल रख लीजिएगा। घर से बाहर निकलने से पूर्व 1 चम्मच दही खा करके जाइएगा। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश आप करें। और मीन के जातकों के लिए भी आज के दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा। आत्मविश्वास से भरा हुआ एक नया सवेरा आपकी परेशानियों को दूर करता हुआ सोचे हुए काम बनते दिख रहे हैं। भाग्य का जहां साथ मिलेगा वहीं आपकी योजनाएं पूरी तरह से सफल होती दिखाई पड़ रही हैं। परिवार के मध्य अगर कोई गलतफहमी कल उत्पन्न हो गई थी या मित्र के साथ किसी के साथ भी कोई गलतफहमी उत्पन्न हो गई थी, तो कोशिश करिए उस गलतफहमी को दूर करने का प्रयत्न करिए, आपको सफलता मिलेगी। कोई पुराना विवाद, कोई परेशानी थी वो खत्म होगी। खर्च पर आपको अपने नियंत्रण रखना होगा। जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं वो इस बात का विशेष रूप से ख्याल रखें कि ऐसी कोई बात न कहें जिसे बाद में तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा सके। अपने कार्य के प्रति ईमानदारी बरतिए। व्यापारियों के लिए दिन श्रेष्ठ है। ऑफिस में हो या फील्ड वर्क में आज पूरी ईमानदारी के साथ ही आगे बढ़िए। कारोबार के सिलसिले में यात्रा करने की सोच रहे तो कर सकते हैं। जीवन साथी से उपहार मिलने वाला है, सहयोग मिलने वाला है। प्रेम संबंध में मजबूती आएगी। दाम्पत्य जीवन में कोई नया और बड़ा बदलाव दिखाई पड़ रहा है। तो वहीं विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं अत्यंत श्रेष्ठ कहूंगा। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी दिखाई नहीं पड़ती है। माता के स्वास्थ्य का जरूर ख्याल रखिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर ग्रे। और आज निवेश आप कर सकते हैं। सभी मीन राशि के जातक आज पुरुष सूक्त का पाठ या श्रवण प्रातःकाल करें, लाभ होगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।